हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र यादव आप सभी का स्टूडेंट प्लस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए, हम पिछले 23 सालों से लगातार ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। इस वर्ष हमने सोचा है क्यों ना हम ऑफलाइन माध्यम से ऑनलाइन माध्यम में आएँ। ठीक है, आई होप आप सब भी हमारा सहयोग करेंगे और योगदान करेंगे। ठीक है, आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने साइंस में एक प्यारा सा टॉपिक लिया है जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। आप सब लोगों का पसंदीदा चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फोर्स जानेंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्यों लगाया जाता है, किस किस पर लगाया जाता है। देखिए, फोर्स अ पुश और अ पुल इज डिफाइंड एज अ फोर्स। फोर्स दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, किस किस से, पुश और पुल। आप दो शब्दों का मतलब जान गए, इसका मतलब आप फोर्स ही जान जाएंगे कि फोर्स होता क्या है। पहले आप समझेंगे पुश और पुल, इन दो शब्दों का मतलब क्या है। देखिए, पुश का मतलब होता है धक्का लगाना, किसी भी ऑब्जेक्ट पर धक्का लगाना, उसको धक्का लगा के आगे बढ़ाना। हम धक्का किन किन चीज़ों पर लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, इसका उसी को हम क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। जैसे आप अपने घर का दरवाज़ा बंद करते हो, ठीक है, क्लोज करते हो। देखिए, आप जब अपने घर का दरवाज़ा बंद करती हो तो हाथ आप इस तरीके से गेट पे लगाते हो और उसको क्या करते हो, पुश करते हो। यानी आप धक्का लगा के उस गेट को क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। ठीक है, आप जब गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी से उतरने के बाद में जब अपने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं तब भी क्या करते हैं, आप उसको पुश करते हैं। ठीक है, देखिए, पुश का मतलब अब व्हेन वी वांट टू क्लोज अ डोर वी हैव टू पुश द डोर हैंडल विथ अवर हैंड। जैसा मैंने अभी बताया, जब आप अपने घर के दरवाजे को बंद करते हैं, देखिए किसी किसी के घर में क्या होता है, किसी किसी के ना, हर एक किसी घर में हैंडल लगा होता है। आप उस हैंडल को क्या करते हो, पकड़ के उसको पुश करते हो, मतलब उसको बंद करते हो। ठीक है, आप उसका मतलब समझे, मतलब किसी भी चीज को क्या करना, धक्का लगाना, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना। मतलब आप उठा के भी पहुंचा सकते हो, लेकिन इस पुश का मतलब क्या है, धकेल के ले जाना, उसको क्या करना, धकेल के ले जाना। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह लेके जाना है, आप उसको धकेल के ले जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, पुश, मतलब उसको धकेल के ले जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, अगला क्या सब्जेक्ट आता है, अगला शब्द आता है पुल। पुल का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना, मतलब एक जगह से खींचकर उसको दूसरी तरफ लेके जाना। जैसे देखिए, मैंने इस पर लिया है, देखिए ये है पुश और व्हेन वी वांट टू ओपन द डोर, मतलब जब आप अपने दरवाजे को क्या करते हो, ओपन करते हो, खोलते हो उसको, दरवाजे को। वी हैव अ पुल द डोर हैंडल विद अपर हैंड, अपने हाथ से क्या करते हो, अपने हाथ से उस दरवाजे का हैंडल पकड़ते हो। हैंडल पकड़ने के बाद क्या करते हो, उसको अपनी तरफ खींचते हो, मतलब पुल करते हो। ठीक है, सपोज दैट आप कुएं में गए पानी लेने के लिए बाल्टी से, आपने बाल्टी नीचे डाली, बाल्टी नीचे डालने के बाद अब वो ऊपर कैसे आएगी, ऊपर इसी से आएगी। आप उसको क्या करेंगे, रस्सी से इस तरीके से उसको क्या करेंगे, खींचेंगे, पुल करेंगे। इसका मतलब उस पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है ना, पुल मतलब खींच। आप बाल्टी को तभी खींचेंगे जब आप उस पर फोर्स से खींचेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप गए, जाके एक हाथ से डाला और फट से एक उंगली से उसको खींच लिया, ऐसा तो होगा नहीं। उसको आप क्या करेंगे, दोनों हाथों से भर के उसको खींचेंगे, मतलब उसको पुल करेंगे, तभी वो जो ऑब्जेक्ट उसमें गिरा हुआ है पानी में, वो बाहर निकल के आएगा। ठीक है, मतलब समझे आप, पुल का मतलब खींचना, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना। ठीक, फोर्स समझे, फोर्स मैंने कहा केवल दो मतलब शब्दों पर निर्भर करता है। किस पे, एक पुल पर, एक पुश पर। पुल का मतलब होता है खींचना, किसी भी शब्द को, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना, और पुश का मतलब होता है दबाना, मतलब उसको धकेलते हुए एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना। ये मतलब हुआ, ये तो हुआ हमारा फोर्स कैसे लगता है, किन पर लगता है। देखिए, अब हम जानेंगे कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, किन किन पर लगता है। देखिए, फोर्स के कुछ इफेक्ट्स मैंने लिए हैं यहाँ पर, फोर्स के मैंने कुछ इफेक्ट्स लिए हैं यहाँ पर। देखिए, पहला इफेक्ट्स क्या है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब एक स्थिर वस्तु पर, एक स्थिर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना, मतलब उसको मूव कर देना। जैसे सपोज दैट आप के घर के बाहर एक वुडन ब्लॉक, लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से आपने सबने देखा होगा,
वुडन ब्लॉक मतलब जैसे आप पेड़ जब काटते हैं, पेड़ का जो स्टीम होता है, बीच का भाग मैं बोल रहा हूँ, उस लकड़ी का गट्ठा बहुत भारी होता है, वो घर के बाहर रखा हुआ है। आप उस लकड़ी के गट्ठे को अंदर लेके आएंगे तो इसका मतलब क्या है, आप पीछे से क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाते हुए, उसको धकेलते हुए वहाँ से घर के अंदर लेके आएंगे। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब उसको पुश कर रहे हैं। पुश करते हुए आप एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब एक चलती हुई, एक गतिमान वस्तु को, एक गतिमान ऑब्जेक्ट को उसके क्या करना, उसकी स्पीड को चेंज कर देना। जैसे आपके घर के, मतलब सपोज दैट आपके घर के बाहर एक ठेला खड़ा हुआ है, ठीक है, 4 पहियों वाला, इस तरीके से एक ठेला खड़ा हुआ है। आपने सोचा लाओ हम इस पे, इसके ऊपर कुछ सामान रखे, इसको लेके चलते हैं। आप 2 लोग थे, आप लोगों ने स्टार्ट किया इसको, और अपने हाथों से इसको क्या करते हुए, पुश करते हुए, मतलब धकेलते हुए लेके चले। लेकिन सब सामने देख रहा है कि तीसरा बंदा खड़ा है, उसने कहा ये तो बहुत धीमे धीमे लेके जा रहा है, इसको मैं अभी और तेजी से ले जा सकता हूँ। तीसरा बंदा आया, उसने कहा तुम हटो, 2 लोगों को और जोड़ा और उसने उस पर और काफ़ी तेजी से उसको क्या किया, पुश किया, मतलब काफ़ी तेजी से उस पर धक्का लगाया, और वो वस्तु जो थी, ऑब्जेक्ट थी, जो ठेला था, वो क्या हुआ, वो सपोज दैट ये चल रहा था 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने इस पर जुड़ गया वो आके, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 2 किलोमीटर पर आवर की जगह से 4 किलो इतना आगे बढ़ गया, मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, डबल हो गई, वो डबल तरीके से भागने लगा, ठीक है। तीसरा क्या है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु एक मूविंग अवस्था में है, चल रही है, उसको क्या करना है, उसको रोकना है, उसको स्टॉप करना है, ठीक है, उसको स्टॉप करना है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में जब खिलाड़ी एक लंबी बाउंड्री लगाने की सोचता है तो क्या होता है, जो साइड पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जो खिलाड़ी होता है दूसरा, वो उसको क्या करता है, इस तरीके से उसको रोक लेता है। रोकने का मतलब क्या होता है कि जो जिस तेजी से गेंद उसकी तरफ आ रही थी, वो उसकी गति को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, उसको रोक लेगा, उसको स्टॉप कर देगा। तो इसका मतलब यही था, जो वस्तु थी वो उसका स्पीड को उसने क्या कम किया, उसको रोक दिया, उसकी स्पीड को चेंज कर दिया, मतलब उसको स्थिर अवस्था में ला दिया। दूसरा क्या होता है, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग, मतलब एक चलती हुई वस्तु को उसकी डायरेक्शन चेंज कर देना। जैसे आपने देखा होगा कि धीमे धीमे जब फुटबॉल की बॉल, एक खिलाड़ी ने उसको किक किया, ठीक है, आप इधर खड़े हैं, दूसरा खिलाड़ी वहाँ खड़ा है, देखिए जैसे एक खिलाड़ी ये है, ठीक है, दूसरा खिलाड़ी ये है, इसने क्या किया, इसने यहाँ से किक किया, इसको लात मारा और ये चली, यहाँ से इधर जा रही है, ठीक है, धीमे धीमे आ रही है। ये भागता हुआ बंदा आया, इसने इधर ना मारने की बजाय इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और इधर के लिए इसने किक कर दी, मतलब इस वाले बंदे ने इसको किक किया कि सामने जाए, वो उधर से आया भागते हुए, उसने इसकी डायरेक्शन ही बदल दी, मतलब इधर से किक किया, इधर जाने की बजाय ये क्या हुआ, इधर के लिए चला गया, मतलब उसकी डायरेक्शन उसने ही क्या कर दी, चेंज कर दी। ये डायरेक्शन किस कारण चेंज हुई, फोर्स के कारण। उसने अपने पैर के द्वारा जब फोर्स लगाया था, उससे क्या हुआ, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज हो गए, ठीक है। अगला आता है हमारा फोर्स, ये वाला, अ फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, उनके हाथ में एक छोटी सी गोल आटा का गुत्था होता है, ठीक है, वो क्या करती हैं, उसको धीमे धीमे उस पर फोर्स लगाते हुए क्या होता है, उसका साइज चेंज कर देती हैं, मतलब उसको इस तरीके से फोर्स लगाते क्या होता है, रोटी जो चपाती होती है वो गोल मतलब बड़ी हो जाती है, उसका क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब एक वर्कर एक बड़ी सी ईंट को उसको तोड़ के उसका आकार बदल देता है, मतलब अभी इतनी बड़ी, सपोज इतनी बड़ी एक ईंट थी, ठीक है, उसने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया मतलब हथौड़ी से उस पर फोर्स लगाया, उस पर फोर्स लगा के उसने क्या किया, उसके मतलब टुकड़े कर दिए। तो अभी ये इतनी बड़ी थी शेप में और उसने तोड़ के उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लगा, एक फोर्स लगा, ठीक है। अभी आप समझे कितने इफेक्ट्स, मतलब किस कारण किस चीज़ पे इफेक्ट्स लगते हैं, हमने ये जाना। इससे पहले हमने जाना कि फोर्स क्या होता है, पुल एंड पुश, 2 शब्दों से मिलकर फोर्स बना होता है, ये आपने जाना।
अब हम जानेंगे कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली फोर्स के टाइप क्या क्या होते हैं। देखिए आपने 6 पढ़ा, 7th पढ़ा, ठीक है, 8th में आए, आप किसी ने नहीं बताया होगा, आपको स्कूल में किसी ने नहीं बताया होगा कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। सीधा सीधा बता देते हैं कि फोर्स लिख लो, मस्कुलर फोर्स, फ्लेक्सुरल फोर्स, और ये फोर्स इतने प्रकार के होते हैं, लिख लो सीधा सीधा। अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया कि बेसिकली फोर्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये फोर्स तो इनके अंतर्गत आते हैं, लेकिन फोर्स मोस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब फिजिकली कॉन्टैक्ट में आने पर जो फोर्स लगता है उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। और जो फिजिकली कॉन्टैक्ट पर मतलब जो फिजिकली कॉन्टैक्ट से न लगे उसको क्या कहते हैं? हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे देखिए मस्कुलर फोर्स है, ये हमारे मसल्स के द्वारा फोर्स लगता है, हमारे मसल्स पर लगता है। मसल्स जैसे हम जब पढ़ने जाते हैं या कोई सामान लेने जाते हैं बाहर, तो क्या करते हैं? अपने हाथ में कैरी बैग लेके जाते हैं, उसमें कैरी बैग में जब सामान डालते हैं तो अपने हाथ पर जब लटका के लेके आते हैं तो जो फोर्स होता है हमारे मसल्स पर लगता है। दूसरा, जब हम किसी सामान को एक जगह से उठा के दूसरे जगह इस तरीके से रखते हैं, या यहाँ से कोई उठा के हमने इधर रखा, तो क्या होता है? हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं उन पर लगता है। तो ये कॉन्टैक्ट्स में आने पर लगता है ना, हमारे बॉडी के कॉन्टैक्ट्स में आने पर ही तो लगेगा। तो मतलब मस्कुलर फोर्स होता है, ये किस पर लगता है? कॉन्टैक्ट में आने पर, हमारे मसल्स पर लगता है। दूसरा कौन सा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये फ्रिक्शनल फोर्स 2 सतहों के बीच में लगता है। जैसे ये मैंने अभी आपको पहले एग्जांपल दिया था, एक लकड़ी का क्या है ये, मतलब वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का गट्ठा है ये, ठीक है। आप इसको पुश करते हुए ले जा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन के आप पुश करते हुए इस डायरेक्शन से आप इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ये इसके निचले वाली जो सतह है, जो निचले वाली सरफेस है, वो किसके अटैच में आ रही है? पृथ्वी के अटैच में आ रही है। इस पृथ्वी की सतह से आ रही है, ठीक है। अर्थ की सतह से क्या हो रहा है? ये टच हो रहा है। तो जो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, मतलब आप उसको पुश करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हो, और पृथ्वी क्या कर रहा है? उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। आप इधर लेके जा रहे हो और पृथ्वी उसको पीछे कर रही है। तो मतलब क्या हो रहा है कि 2 सतहों के बीच में फोर्स लग रहा है। आप इधर जा रहे हो, पृथ्वी पीछे कर रही है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। दूसरा, जब आप चलते हो, चलने पर भी आपके पैरों में और पृथ्वी के जो सतह पर फोर्स लगता है उसको भी हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। दूसरा फोर्स कौन सा होता है? तीसरा मैकेनिकल फोर्स होता है। जो कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो मशीनों द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है, मशीन के द्वारा लगता है, उसको मैकेनिकल फोर्स कहते हैं, ठीक। मशीन के द्वारा कांटेक्ट में आने पर ही लगता है। कांटेक्ट पर जब हम आएंगे, मशीन के कांटेक्ट में आएंगे तभी ही फोर्स लगेगा वो, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? हम मैकेनिकल फोर्स कहेंगे। ये था कांटेक्ट में आने वाले फोर्स। समझ में आया कौन कौन से होते हैं? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। 3 फोर्स होते हैं कांटेक्ट फोर्स में। देखिए अभी हमने केवल इतना जाना है कि ये फोर्स क्या होता है, कैसे लगता है। जब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो हम इनको अलग अलग डिफाइन करेंगे विद मतलब इसके चित्र के साथ में, फिगर के साथ में इसको हम क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अगला होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो फिजिकली कांटेक्ट में ना आने पर लगता है। जैसे अगला होता है मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय बल। देखिए आपने देखा होगा जब चुंबक हम इस तरीके से उसको धागे में बांध के और लटकाते हैं, ठीक है, नीचे क्या होता है? ये रॉड होती है, लोहे की रॉड होती है। तो इसको संपर्क में ना आने पर ही इसका करता है, उसको खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। आपने देखा होगा नहरों में या गंगा में क्या होता है कि लोग चुंबक को एक धागे में बांध के उसको फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है? नीचे से पैसे को ले आता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, इसी में एक और आता है। जैसे ये लोहे की छड़ है, ये इधर से क्या है? चुंबक। ये आने से दूर से ही इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, सटाना नहीं पड़ेगा, दूर से ही क्या होगा? अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए इस फोर्स के बारे में आप बचपन से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हम ये जानते नहीं हैं कि ये मतलब ये फोर्स जो हम एक्टिविटी करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वास्तविक होता है क्या? जैसे आपने इस छड़ को या कोई भी ऑब्जेक्ट को या कॉम को, कंघी को आपने लिया और अपने बालों में रफ किया। कुछ देर रफ करने के बाद में क्या करते हैं आप? कागज के छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऊपर लेके जाते हैं, तो क्या होता है? वो पार्टिकल उससे चिपकने लगते हैं।
मतलब हमने उसको टच नहीं किया है, किसी भी ऑब्जेक्ट से हमने टच नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, वो आके चिपकने लगे। ठीक है, तो क्या होता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो कांटेक्ट में नहीं आता है और फिर भी चिपक जाता है। अगला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय बल। देखिए इस फोर्स को आप सब जानते होंगे, जो सपोज करिए इस फोर्स को समझाने का एक मतलब है, जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ पर कोई ना कोई पेड़ जरूर होगा जिस पर फल लगता होगा। ठीक है, फल लगता होगा, तो आप देखे होंगे जब फल पकने के बाद या हवा में वो टूट के क्या होता है, जमीन पर आता है, लेकिन किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मतलब जो पृथ्वी का बल होता है वो अपनी तरफ खींचती है। आपने कभी ऐसा देखा है कि पेड़ से फल टूटे और वो आकाश में चला जाए? नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, मुझे भी खींच रही है, इस बोर्ड को भी खींच रही है, हर एक ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, जिससे वो ऊपर न जाए, आकाश में न चला जाए। ठीक है, तो ये तो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आप सब लोग समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, अगली नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तब मैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के जो ये हैं इनको अच्छे से डिटेल से विद फिगर के साथ में आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके देखने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को हमारा जो स्टूडेंट प्लस चैनल है, देखिए मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके का लोगो यूट्यूब पे आएगा। आप जब सर्च करेंगे स्टूडेंट प्लस तो इस तरीके का लोगो आएगा, आप उसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में देखिए सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक है, शेयर करना है। जब आप ये काम कर देंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके यूट्यूब पे आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।